साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था क्षितिज ने इस बार संस्कृति, साहित्य और समाज का सर्वाधिक विवादित और सर्वाधिक अनिवार्य विषय काम तथा लोक जीवन में सबसे ज़्यादा खुशियाँ, आनंद और चैतन्यता बांटने वाली ऋतु वसंत का सम्मिलित आकलन करने का प्रयास किया है। दरअसल काम हमारे जीवन का एक अनिवार्य पहलू है और वसंत हमारे जीवन को गति, ऊर्जा, नूतनता और चैतन्यता प्रदान करने वाला एक ऋतु विशेष है जिसे ऋतुराज भी कहते हैं। हमारा जो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त में एक मंत्र आया है, कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत। उसके पश्चात बृहदारण्यक में भी एक प्रसंग आया है जिसमें काममय एवाय पुरुषः इति कहा गया है। फिर छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद कहता है ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में कि स एकाकी नारमत स अचिंतयत एकोहम बहुश्यामी। तो यह हमारे धर्म ग्रंथों या हमारे जो शाश्वत मूल्य के ग्रंथ हैं उनसे ली गई बातें थीं। हम लोक जीवन में भी आवें तो काम का अपना स्वरूप है। गीता में कृष्ण ने भी कहा कि धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अगर पश्चिम की ओर हम देखें तो फ्रायड कहते हैं कि जो काम है वह जीवन की सर्वाधिक प्रबल चेतना या प्रबल शक्ति है। उसके बगैर जीवन निष्प्राण है, निष्क्रिय है और उसमें किसी प्रकार का कोई कलात्मक विकास संभव नहीं है। तो इस रूप में अलग अलग ढंग से कहा गया। काम शब्द मूलतः कामना से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, वे सारे के सारे काम शब्द से अभिहित होते हैं। यानी काम कामना भी है, काम अभिलाषा भी है, काम वासना भी है और काम जो है वही जीवन के सब कुछ को समेट कर चलने की शक्ति भी है। यानी सृष्टि का आरंभ ही काम से होता है। परमात्मा ने जब अपने को विस्तृत करना चाहा तो उसने कहा कि मेरा मन लग नहीं रहा है। स एकाकी नारमत स अचिंतयत। अकेले उसका मन लग नहीं रहा था। उसने सोचा कि एको हम बहुश्याम, एक हूँ अनेक हो जाऊँ। और इस प्रकार उसने अपने को ही दो भागों में विभक्त किया। कहा जाता है कि एक भाग स्त्री और दूसरा भाग पुरुष हुआ। इसके अतिरिक्त हमारे जो शास्त्र हैं उनमें पुरुषार्थ चतुष्टय की बातें की गई हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मारोग्यम मूलमुत्तमम। यह चरक संहिता में इसका उल्लेख है। और इसी के अनुरूप जब 4 वेदों की सृष्टि हुई तो 4 वेदों के अतिरिक्त 4 शास्त्र भी रचित हुए, जिसमें एक धर्मशास्त्र, दूसरा कामशास्त्र,
तीसरा अर्थशास्त्र और चौथा मोक्ष शास्त्र निर्मित हुआ। इन शास्त्रों में अपना अपना विधान है। कहा जाता है कि धर्मशास्त्र की रचना महाराज मनु ने की या ऋषि मनु ने की। काम शास्त्र की रचना नंदी या नंदिकेश्वर ने की। यह भी कहा जाता है कि नंदी शिव के वाहन थे और शिव पार्वती की जो प्रेम वार्ता थी उसको उन्होंने सुना था और उसी वार्ता के आधार पर उन्होंने काम शास्त्र की रचना की। ऐसा माना जाता है कि यह काम शास्त्र इतना बृहत काय था कि यह अप्रचलित हो गया, यानी इसको लोगों ने ज़्यादा प्रश्रय नहीं दिया। फिर उसको श्वेत केतु ने कुछ संक्षिप्त किया। तदुपरांत उससे भी संक्षिप्त रूप से महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की और इस प्रकार कामसूत्र के द्वारा उन्होंने मानव जीवन यानी मानव के दाम्पत्य जीवन को सुखी और संतुलित रूप में बिताने की व्यवस्था की। हम जब इस संसार पर विचार करते हैं तो हमारे सामने दो तरह के संसार आते हैं। एक मनोमय संसार है यानी अंतर जगत है जिसको हम माइक्रोकॉस्म कहते हैं, और दूसरा बहिर्जगत है जिसको हम मैक्रोकॉस्म कहते हैं। जो अंतर जगत है उस अंतर जगत के द्वारा मनोविज्ञान, आत्मज्ञान और धर्म का संबंध बनता है या उससे वे जुड़े हैं, और जो बहिर्जगत है वह भौतिक विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि का विषय है। लेकिन जीवन का सर्वाधिक संतुलित स्वरूप तब सामने आता है जब अंतर जगत और बहिर्जगत दोनों एक दूसरे के अविरोधी होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर चलते हैं, सहचर बनकर चलते हैं। हम अब यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि काम और वसंत जो दो विषय हैं सुनने में तो भिन्न हैं, लेकिन इन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है या बहुत एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तपस्यारत शिव के पास जब कामदेव पहुँचते हैं तो उन्होंने चारों तरफ वसंत की सृष्टि कर दी। अमराइयों में कोयल कूजने लगी, तरह तरह के नाना प्रकार के पुष्प प्रफुल्लित हो गए, भंवरों का गुंजार शुरू हो गया, यानी चारों तरफ मादकतापूर्ण वातावरण हो गया। इसलिए वसंत को कामदेव का मित्र, सहचर या सखा भी कहा गया है। तो ऐसा इसलिए कि काम जो हमारे मन के श्रृंगार, मन की रति, मन के सूक्ष्म कोमल भाव को उद्दीप्त करने वाला तत्व है, उसमें वृद्धि करने वाला जो पूरक है या उद्दीपक है वह वसंत है। तो वसंत के बिना कामदेव कुछ कमज़ोर सा लगता है, लेकिन जब काम और वसंत दोनों एक दूसरे से गलवाही देकर चलते हैं तो समूची सृष्टि का रूप, रंग, रस, स्पर्श कुछ विशिष्ट हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही आकर्षक हो जाता है, मादक हो जाता है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि यह काम जो है सृष्टि का आदि भी है और सृष्टि में अंत तक स्थिर रहने वाला तत्व है। हम कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकते, हम इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते, और मनुष्य जब कामना से मुक्त हो जाएगा, इच्छा से मुक्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से वह धरती का प्राणी नहीं रह जाएगा। तो काम का एक, जिसको ऋग्वेद
कहता है, उस काम से ही सृष्टि का विस्तार होता है, उसी से चारों तरफ विकास की लहर पैदा होती है। और हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय में भी काम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। काम सूत्र के रचयिता जो वात्स्यायन हैं, उन्होंने अलग कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि पूर्व से काम शास्त्रीय जो परंपरा थी, उसमें जो बातें थीं, उसमें जो सूक्तियाँ थीं, उसमें जो श्लोक थे, उन सब को मिलाकर उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपने काम सूत्र की रचना की। अब हम जरा मानव जीवन में काम के महत्व को भी समझ लेने का प्रयास करें। दरअसल काम जो है वह मानव जीवन की प्रेरक शक्ति है। इसको फ्रायड ने लिबिडो कहा। कामेच्छा जो है वही हमें गतिशील करती है, प्रयत्नशील करती है और हम कुछ आगे करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन यह काम जीवन के लिए कितना गर्हित, कितना वर्जित और कितना वांछित है, इस पर विचार अनिवार्य है। और इस प्रकार से काम के दो रूप हमारे सामने आते हैं। जो काम धर्म का अविरोधी है, जिसको कृष्ण ने गीता में कहा कि धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि हे अर्जुन, मैं वैसा काम हूँ जो धर्म का अविरोधी है, यानी जो धर्म के अनुकूल चलने वाला है, वैसा काम मैं हूँ। तो यह धर्म के अनुकूल और धर्म के प्रतिकूल काम का क्या रूप है, इसे हम इस रूप में समझें। हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में विवाह एक संस्था है। हजारों वर्षों से यह विवाह संस्था चली आ रही है। अलग अलग नर नारी या युवक युवती एक सामाजिक, धार्मिक, नैतिक विधान के अंतर्गत अग्नि के साथ फेरे लेते हैं और आजीवन एक दूसरे का साथ निभाने का व्रत लेते हैं, प्रण करते हैं, इसका निर्वाह भी करते हैं। दोनों यानी नर और नारी के मिलन से संतानोत्पत्ति होती है। वह संतान इस सृष्टि की बेल को आगे प्रसरित करती है और वैज्ञानिक दृष्टि से कहें, मनोविज्ञान की दृष्टि से कहें या समाज विज्ञान की दृष्टि से कहें कि सृष्टि की विकास प्रक्रिया में अपना योगदान मनुष्य का एक बहुत बड़ा अहम फर्ज है। इसीलिए मातृ ऋण, पितृ ऋण, पुत्र ऋण आदि की बातें हमारे शास्त्रों में चर्चा का विषय बनती हैं। तो वह व्यक्ति एक दंपति के रूप में अपने सारे दायित्वों का वहन करता है, संतानोत्पत्ति करता है, उनका भरण पोषण करता है, गारहस्थ्य धर्म का पालन करता है और समाज के लिए बहुत सारे उपयोगी कार्यों का संपादन उन दोनों के द्वारा होता है। साथ ही सृष्टि की विकास प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाता है। यह धर्म से अनुकूल है, यह धर्म के अनुकूल है, यानी वह सामाजिक, धार्मिक और नैतिक तीनों धर्मों का पालन करते हुए चलता है। यहाँ भी नर नारी का शारीरिक मिलन है, यहाँ भी काम है, यौन संबंध है, लेकिन यहाँ न तो दायित्वहीनता है न उच्छृंखलता है। दूसरा काम है जो निर्बंध है, अनियंत्रित है, उस पर कोई सामाजिक बंधन नहीं है, उस पर कोई लोक दायित्व नहीं है और न वह समाज में सकारात्मक योगदान की दिशा में कोई कार्य करता है। जैसे वारांगनाएं हैं, वेश्याएं हैं, वहाँ भी पुरुष जाते हैं, अपनी शारीरिक भूख मिटाते हैं, कामेच्छा की पूर्ति करते हैं, लेकिन वहाँ कोई किसी के प्रति न दायित्व का पालन करने वाला है, न सामाजिक धर्म का, न किसी शास्त्र विधान का पालन करने वाला है। वह काम उच्छृंखल है। इसको दिनकर कहते हैं कि जो
काम जो शरीर से जुड़ता है वह काम धर्म का अंग बनता है, लेकिन जो काम हमारे मन में निवास करता है वो जहर की तरह है, वो एक प्रकार से विषाक्त है। तो इस तरह का काम उच्छृंखल है। उच्छृंखल काम समाज के निर्माण में कहीं योगदान नहीं करता, बल्कि उसमें बहुत सारी नैतिक और धार्मिक मान्यताओं को वह खंडित करता है और समाज में एक प्रकार की उच्छृंखलता और अराजकता का सृजन करता है। कृष्ण का संकेत इसी काम की ओर है, जिसके कहते हैं कि मैं धर्म से अविरुद्ध काम हूँ। यानी जो कोठे का प्रेम है, जो पर स्त्री के प्रति जो शारीरिक आकर्षण या शारीरिक संपर्क है, वह अनियंत्रित या कहें कि अमर्यादित काम है। इस काम का विरोध किया गया है। हम कालिदास के काव्य की बात करें तो उसमें हमें काम के 3 रूप सामने मिलते हैं, प्रकट होते हैं। उनके 3 काव्य ग्रंथ को हम लें, एक कुमार संभव, एक मेघदूतम और दूसरे अभिज्ञान शाकुंतल। तो कुमार संभवम में अमर्यादित काम यानी कामदेव तपस्यारत शिव के मार्ग में बाधक बनता है, और शिव के त्रिनेत्र से जो अग्नि निकलती है उसमें वह जलकर भस्म हो जाता है। और मेघदूत में यक्ष कुबेर का दास था, लेकिन वह अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता, बल्कि अपनी पत्नी के प्रेम में अपने दायित्वों को भुला देता है। कुबेर का उद्यान इंद्र का ऐरावत तहस नहस कर डालता है, और ऐसे में कुबेर का कोप या रोष जगता है और उसे निर्वासित होना पड़ता है। और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतल। कण्व ऋषि के आश्रम में एक बार दुर्वासा आते हैं। उनके आने के पूर्व ही दुष्यंत शकुंतला दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं और गंधर्व विवाह कर चुके हैं। शकुंतला दिन रात दुष्यंत की यादों में खोई रहती है, सुध बुध गंवाए बैठी रहती है। ऐसी ही मनोदशा में दुर्वासा उनके आश्रम में जाते हैं, और जिस रूप में दुर्वासा का आतिथ्य वहाँ होना चाहिए शकुंतला नहीं कर पाती है। यानी वह अपनी ही यादों में खोई रहती है। इस पर दुर्वासा को क्रोध आ जाता है, और दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि सुंदरी, तुम जिसकी याद में अपना लोक धर्म भूलकर सुध बुध खोई बैठी है, एक दिन वह तुम्हें ही भुला देगा। और ऐसा ही होता है। जब शकुंतला की विदाई हो जाती है, यानी कण्व ऋषि के आश्रम से जब वह राजा दुष्यंत के यहाँ जाने लगती है, तो जो दुष्यंत के द्वारा दी गई एक मुंदरी या अंगूठी है, वह नदी पार करते समय नदी में गिर जाती है, और जब वह दुष्यंत के पास पहुंचती है तो दुष्यंत उसे पहचानने से इनकार कर देता है। तो कालिदास के काव्य में दायित्व विहीन अमर्यादित काम की 3 स्थितियां चित्रित हैं, और तीनों में जो परिणाम है वह सामने है कि जो काम अमर्यादित होगा, अनिर्बंध होगा, जो सामाजिक और लोक धर्म के विपरीत होगा, उसे देवरोष से भस्म होना पड़ेगा, उसे स्वामी शाप से खंडित होना पड़ेगा, और उसे ऋषि शाप का भाजन बनना पड़ेगा। तो काम के ये 3 रूप हैं जो कालिदास के काव्य में आए हैं, और ये तीनों रूप इस बात की गवाही देते हैं कि काम को लोक धर्म से जुड़कर चलना है, परिवार से जुड़कर चलना है, समाज की श्री वृद्धि से जुड़कर चलना है, अन्यथा वह जहर बन जाता है। वसंत जीवन का सर्वाधिक मधुमय
आनंदमय, उल्लासपूर्ण और गतिशील ऋतु का नाम है। इसे ऋतुओं का राजा भी कहा गया है, ऋतुराज वसंत कहा गया है। और चूंकि यह अपने मित्र कामदेव का सहचर है और इसी ऋतु में स्त्री पुरुष या संपूर्ण जगत के भीतर एक काम चेतना परिव्याप्त होती है, एक मादकता का संचार होता है, इसीलिए इसको मदन पर्व भी कहा गया है। वसंत को मदन ऋतु भी कहा गया है। हजारों वर्षों से इस पर कवियों ने, साहित्यकारों ने अपनी दृष्टि लगाए रखी है। हम संस्कृत के सर्वाधिक श्रेष्ठ और चर्चित महाकवि कालिदास की बात करें तो एक जगह उनके काव्य में इस ऋतु का जो चित्र आया है वह बड़ा ही मनोरम है कि जंगल पलाश के पुष्पों से लदा हुआ है। सुबह की घड़ी में या सुबह सुबह प्रातः काल में जब आकाश में एक तरफ बाल चंद्र डूबता होता है और दूसरी तरफ से सूर्य की लालिमा प्रकट होती रहती है, वैसे समय का वर्णन कालिदास करते हैं कि बालेन्दु वक्रान्य विकास वभु पलाशान्य तिलोहितानि सद्यः वसंतेन समागतानां नक्षक्षतानीव वनस्थलीनां। हम जब मध्यकाल में हिंदी काव्य की ओर दृष्टि डालते हैं तो बिहारी लाल का जो वसंत है उसमें एक अजीब सी मस्ती है, अजीब सा आलम है। और वो कहते हैं कि रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। ये जो वासंती हवा है वह किस रूप में आगे बढ़ रही है और कैसे कैसे दृश्य उसके साथ हैं। भौरों का झुंड उसके साथ है, रनित भृंग घंटावली, चारों तरफ मकरंद की बारिश हो रही है और हवा धीरे धीरे कुंजों से गुजर रही है। उसके पूर्व बंगला के कवि गीत गोविंदकार ने जो वसंत का वर्णन किया है वह अपने आप में एक विशिष्ट पहचान है। वह है ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे विहरति हरिरिहि सरस वसंते। तो इस प्रकार का वसंत वहाँ है। पद्माकर का वसंत है कि बनन में बागन में बगर्यो वसंत है, चारों तरफ वासंती परिवेश है। हिंदी के सर्वाधिक सुकुमार और छायावाद के श्रेष्ठ कवि पंत कहते हैं कि पल्लव पल्लव में नवल रुधिर पत्रों में मांसल रंग खिला आया नीली पीली लौ से पुष्पों के चित्र दीप जला। तो पुष्पों के चित्र दीप जलाकर आने वाला जो वसंत है उसका अपना ही रूप रंग है, उसका अपना ही आनंद है। यानी वसंत कवियों का बड़ा ही प्रिय मौसम रहा है, सर्वाधिक आकर्षक ऋतु रही है। अब इस काम और वसंत के बीच जो परस्पर अनुबंध है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के एक के बिना दूसरे का स्वरूप अधूरा हो जाता है या प्रभाव धीमा हो जाता है, मध्यम हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों का साथ आना इस ऋतु में सर्वाधिक उपयोगी लगता है। वसंत ऋतु से ही भारतीय संस्कृति या हिंदू जीवन का नववर्ष आरंभ होता है। तो यह नववर्ष या नूतन ताजगी, नूतन परिवेश, नूतनता का संपूर्ण वातावरण लेकर
वसंत हमारे यहाँ प्रकट होता है या साहित्य में जीवन में प्रकट होता है। यह काम तत्व जीवन और साहित्य में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इस पर हम अगर विचार करते हैं तो हमारे सामने हिंदी साहित्य की दो महत्वपूर्ण कृतियाँ आती हैं। एक छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी और दूसरे हिंदी साहित्य के एक समर्थ कवि और गद्यकार राष्ट्रकवि दिनकर की उर्वशी। कामायनी भारतीय संस्कृति का भारतीय संस्कृति की एक मानसिक यात्रा का नाम है। काम गोत्र की पुत्री जो है वही कामायनी है, जिसको हम श्रद्धा भी कहते हैं। और कामायनी काव्य जो है अपने 15 सर्गों में मनुष्य के मन या कामनाओं के 15 द्वार खोलने का कार्य करती हैं। दूसरी तरफ दिनकर की उर्वशी कामाध्यात्म विषयक प्रथम हिंदी काव्य रूपक है, जिसने काम के विविध पहलुओं को काव्य की ऊंचाई पर या आध्यात्म की ऊंचाई पर ले जाकर चित्रित करने का प्रयास किया है। जयशंकर प्रसाद अपनी कामायनी में जिस काम और वसंत का वर्णन करते हैं वो कहते हैं, श्रुतियों में चुपके चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा, इस नीरवता के पर्दे में जैसे कोई कुछ बोल रहा। फिर उन्होंने कहा कि मधुमय वसंत जीवन वन के, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में, क्या तुम्हें देखकर आते यूं। मदमाती कोयल बोली थी उस नीरवता में अलसाई, कलियों ने आंखें खोली थी। तो यह प्रसाद की कामायनी का अंश है। और काम कहता है कि मैं काम रहा सहचर उनका। देव सृष्टि का जो विनाश हुआ है उसके कारणों के विषय में काम कहता है कि मैं काम रहा सहचर उनका, उनके विनोद का साधन था, हंसता था और हंसाता था, उनका मैं कृतिमय जीवन था। तो यह काम अपना परिचय देता है कि देव सृष्टि का अंत क्यों हुआ, क्योंकि वह निर्बंध काम था। वो देवताओं की दुनिया में काम का एक ऐसा संसार था जहाँ पर दायित्व से मतलब नहीं था या कोई व्यावहारिक जीवन का पक्ष नहीं था। तो इस रूप में प्रसाद काम को जीवन की एक अनिवार्य ऊर्जा के रूप में स्वीकार करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी उर्वशी में काम को मनुष्य की ऊर्जा भी माना है। काम को उन्होंने धर्म तक पहुँचने का सोपान भी माना है और फिर काम ही उदात्त बनकर या विस्तृत होकर वह मोक्ष के द्वार भी खोलता है। वास्तविकता यह है कि संसार का सारा साहित्य, सारा चिंतन काम और धर्म जो है वह इसी दायरे में आता है। और दिनकर ने कहा कि काम धर्म, काम ही पाप है, काम किसी मानव को उच्च लोक से गिरा हीन पशु जंतु बना देता है और किसी मन में असीम सुषमा की तृषा जगाकर पहुंचा देता उसे किरण सेवित अति उच्च शिखर पर। तो यह काम है। और तन का काम अमृत लेकिन यह मन का काम गरल है। जो काम ऋतु धर्म से परिचालित है वह अमृत के समान है, उसके बिना सृष्टि का विकास संभव नहीं है। लेकिन जो काम मन में जड़ीभूत है वह ग्रंथि बनता है
वह मनुष्य को बीमार बनाता है या वह चेतना को कलुषित करता है। और यह भी मानते हैं दिनकर कि निशा योग जागृति का क्षण है और उदग्र प्रणय का एकायनिक समाधि काल के इसी गरुत के नीचे भूमा के रसपथिक समय का अतिक्रमण करते हैं। योगी बंधे अपार योग से प्रणयी आलिंगन में, यानी योगी योग साधना के द्वारा जिस लक्ष्य तक पहुँचते हैं, प्रेमी प्रेम साधना के द्वारा वहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसा इसलिए कि प्रेम का जो रूप उदात्त बनता है, विस्तृत होता है, सार्वजनीन बन जाता है, वह इस धरती के जो कलह राग या कलुषताएँ हैं उससे बहुत ऊपर उठ जाती है। उर्वशीकार कहता है कि देह मृत्यु दैहिक प्रकाश की किरणें मृत्यु नहीं हैं, अधर नष्ट होते मिटती झंकार नहीं चुंबन की। यानी शरीर भले ही मर्त्य है, लेकिन इस शरीर का महत्व यह है कि यह देवता तक पहुँचने का साधन भी है, माध्यम भी है। वह कहता है कि देह प्रेम की जन्मभूमि है, पर उसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं, सीमित है रुधिर त्वचा तक। यह सीमा प्रसिद्ध है मन के गहन गुह्य लोकों में, जहाँ रूप की लिपि अरूप की छवि आंका करती है। तो जहाँ देह से देहेतर हो जाना, यानी जिसको कहते हैं कि फिजिक टू मेटाफिजिक या विदेह बन जाना। राजा जनक सशरीर रह के भी विदेह की उपाधि प्राप्त करते थे या उन्हें विदेह कहा जाता था, इसलिए कि जो जल में रहकर भी शतदल की तरह जल में शतदल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते। यह यशोधरा बुद्ध से कह रही है। तो एक स्थिति प्रज्ञता की स्थिति होती है। तुलसीदास कहते हैं कि कर से कर्म करौं विधि नाना, मन राखों जहाँ कृपा निधाना। यानी शरीर एक निमित्त है, इसे कार्य करना है, इसे संसार में जीना है, सांसारिक गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाना है, लेकिन मन तो उस परमात्मा या उस अदृश्य तक जाना है, इसको जाना है। इसीलिए मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो कहा गया। गीता में कृष्ण ने कहा कि यह मन है जो मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। तो शरीर और मन दोनों में जो संतुलन होगा, यानी शरीर जब मन का साथ देगा और मन जब शरीर को पुलकित करेगा, तो एक आदर्श स्थिति बनती है। इसलिए काम और धर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम जरा कोणार्क, खजुराहो आदि के मंदिरों को देख लें। वहाँ मंदिर की दीवारों पर काम कला की 64 कलाएँ अंकित हैं और नीचे शिवलिंग है। शिवलिंग पर चर्चा शिव चर्चा के विषय में आई थी और उसका क्या प्रतीक है, वो किसका प्रतीक है, क्या उसका महत्व है, इसकी भी चर्चा हुई थी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय अध्यात्म चिंतन जो है वह बहुत ही संतुलित चिंतन है और इसने काम को धर्म से विरोधी नहीं बतलाया, बल्कि काम और धर्म दोनों मिलकर ही मनुष्य को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, देवत्व तक ले जाते हैं। और इसीलिए धर्मार्थ काम मोक्षा नाम की यहाँ बात कही गई है। हम और बात करें कि जब भी तन की परिधि पार कर मन के उच्च निलय में नर नारी मिलते समाधि सुख के निश्चेत शिखर पर, तब प्रहर्ष की अति से यूं ही प्रकृति कांप उठती है और नित्य खिलते प्रसून कुछ अधिक मुदित लगते हैं। तो मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो आपके सामने है। हम शरीर से आरंभ होते हैं लेकिन मन तक जाते हैं। हमारी यात्रा फिजिक टू
मेटाफिजिक होती है। और इस प्रकार काम और धर्म में कहीं कोई विरोध नहीं है। वसंत काम का सहचर है, मित्र है। दोनों एक दूसरे को गलवाही देकर चलते हैं या दोनों में एक बड़ा ही मधुर अनुबंध है, अच्छा है। तो मैं इस क्षितिज के विमर्श के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि काम गर्हित नहीं है, काम वितृष्णा का विषय नहीं है, काम भागने का विषय भी नहीं है, बल्कि काम को इस प्रकार जीवन में उतारना है, उसको जीवन में इतना उपयोगी बनाना है कि वह एक ऊर्जा के रूप में विकसित हो। काम वस्तुतः एक ऊर्जा है, एनर्जी है। फ्रायड कहते हैं कि संसार की सारी कलाएं, सारे सृजन जो हैं वे काम की ऊर्जा के द्वारा ही निर्मित होते हैं। तो ऐसे में यह काम कामना का विषय है, यह काम हमारी इच्छा में धारण करने का विषय है। और वसंत तो हमारे जीवन का एक तरह से नवीन संस्करण ही है। वसंत में एक बार पूरी सृष्टि नई होती है और काम जो है उस वसंत के रस को, रूप को, गंध को, सौंदर्य को और भी ज़्यादा द्विगुणित करता है। तो इस रूप में समाज के लिए उस काम की आवश्यकता है जो समाज विरोधी नहीं है, जो धर्म विरोधी नहीं है, जो उच्छृंखल नहीं है, जो दायित्वों का वहन करता है, जो नैतिक वर्जनाओं के अंतर्गत नियंत्रित रहता है। और इस रूप में वह एक सुपुष्ट समाज का निर्माण करता है, एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण करता है। क्योंकि चरक संहिता में जो उल्लेख हुआ है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, ये कहा कि संतुलित जीवन के लिए अनिवार्य हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्षितिज से जुड़े सभी साहित्यकार मित्रों का एक बार इस वासंती परिवेश में हार्दिक अभिवादन करता हूँ और कामना करता हूँ कि उनका यह वसंत कामनाओं से परिपूर्ण होगा। उनके भीतर का जो यह ओज तत्व है, जो काम है, जो सारी कलाओं की जननी है, उसका वे स्वागत करें और वसंत के रंगों से अपने जीवन को सराबोर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।